यार इसमें तो कोई शक नहीं है कि नए लैपटॉप्स आने वाले हैं। RTX 5000 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स के साथ, और मैं खुद भी उन्हें टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके प्राइस सीधा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में उनके प्राइस काफी हाई होंगे, लेकिन जब वो मार्केट में सही से सेट हो जाएंगे तब थोड़ा स्टेबल हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, RTX 4000 सीरीज वाले लैपटॉप्स अभी भी इस प्राइस पॉइंट पर बेस्ट ही रहेंगे। और अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक है तो आप बहुत ही पावरफुल लैपटॉप खरीद सकते हो। तो भाई सबसे पहला लैपटॉप जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है Lenovo Look। यार ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इस बजट में। इस लैपटॉप के अंदर मिलता है Intel Core i7 13th Gen H सीरीज प्रोसेसर जिसका नाम है 13650HX और उसकी टर्बो पावर है 157W। इस बजट के दूसरे इंटेल लैपटॉप्स में आपको ज्यादातर 13220H या 13420A जैसे प्रोसेसर मिलते हैं जो अच्छे हैं, लेकिन 13650HX की बात ही अलग है। इसकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल है। इसके अंदर आपको 24GB DDR5 रैम मिलती है जो कि 4800 MHz की है और एक्सपेंडेबल भी है 32GB तक। स्टोरेज में मिलती है 512GB Gen 4 SSD जो एक्सपेंडेबल भी है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है 100% sRGB के साथ, मतलब गेमिंग ही नहीं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग सब कुछ मजे में कर सकते हो। ब्राइटनेस भी तगड़ी है 300 निट्स, और गेमिंग के लिए तो भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और RTX 4060 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, वो भी 115WTG के साथ। क्या बात है। इसमें मैक्स स्विच भी है, मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस सुपर स्मूथ मिलेगा। मैंने खुद इसके ऊपर गेम्स टेस्ट किए। Valorant में 350 FPS और God of War हाई प्रीसेट में 110 to 120 FPS मिलते हैं। इसके अंदर आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जो गेमिंग लैपटॉप्स में काफी रेयर होता है। बैटरी है 60 वाट की और चार्जर है 230 वाट का जो सिर्फ 80 मिनट्स में 100% चार्ज कर देता है। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक है ना, तो भाई ये लैपटॉप आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अब बात करते हैं उसी Lenovo Look के दूसरे वेरिएंट की जो आता है Ryzen प्रोसेसर के साथ। अगर आपका बजट लाख नहीं है लेकिन 90,000 रुपए तक है तो ये मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें मिलता है Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर जो 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ आता है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग और मल्टीटास्किंग में। इसके साथ भी RTX 4060 ग्राफिक कार्ड मिलता है 8GB VRAM और 115WTGP के साथ। बाकी रैम और SSD वही सेम 16GB DDR5 और 512GB Gen 4 SSD। डिस्प्ले भी वही है 100% sRGB, 144 Hz, 300 nits ब्राइटनेस और 15.6 इंच की FHD IPS स्क्रीन। मैक्स स्विच और MS ऑफिस भी इसी में दिया गया है, मतलब कोई कटौती नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है और 10,000 रुपए कम का फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी ये लैपटॉप अपने बजट में नजर में एकदम धांसू डील है। गेमिंग से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ स्मूथली हो जाएगा भाई। Asus Tough Gaming F15 की तरफ। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके जरूर देखना, क्योंकि इस लैपटॉप पर मैंने एकदम एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट किया है। मैंने 6 to 7 गेम्स खुद टेस्ट की हैं और वो भी डिटेल के साथ, मतलब हर एक ग्राफिक सेटिंग पर खेल के देखा है, लो से लेकर अल्ट्रा तक। अगर आप इस लैपटॉप की कंप्लीट गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक करना जरूर। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। इसमें दिया गया है Intel Core i7 13620 हिट प्रोसेसर 115WTGP के साथ RTX 4060 ग्राफिक कार्ड, 16GB रैम और 512G SSD दी गई है और दोनों ही अपग्रेडेबल है। डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंच की 100% sRGB और 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब गेमिंग और कलर वर्क दोनों का मजा। जब मैंने इस पर GTA V को वेरी हाई सेटिंग्स पर V-Sync ऑफ करके टेस्ट किया तो FPS आ रहे थे 180 to 190 तक, और Forza Horizon 5 में हाई प्रीसेट पर V-Sync ऑफ करके 210 to 220 FPS मिल रहे थे। क्या बात है भाई। Far Cry 6 Assassin's Creed सब गेम्स स्मूथली चलती है एकदम एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। फास्ट चार्जिंग भी है, 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट्स में
चार्ज हो जाती है और Xbox गेम पास भी मिलता है। 3 मंथ्स का भाई ये लैपटॉप तो सच में कंसिडर करने जैसा है। अब आते हैं एक प्रीमियम लैपटॉप की तरफ, HP Omen। इसका प्राइस है 1,09,000 रुपए और इस बजट में i7 14th Gen प्रोसेसर के साथ आने वाला ये इकलौता लैपटॉप है। बाकियों में या तो पुराना जनरेशन मिलेगा या फिर प्राइस ज्यादा होगी। इसमें मिलता है Intel Core i7 14650H प्रोसेसर, 16 GB रैम और 1 TB SSD, दोनों ही अपग्रेडेबल और लेटेस्ट हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 16 इंच का बड़ा पैनल मिलता है जो आम 15.6 इंच से भी बड़ा है। डिस्प्ले क्वालिटी भी कमाल की है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस, IPS पैनल और 45% NTSC कलर कवरेज। ग्राफिक कार्ड है RTX 4060 और TGP दिया गया है 135W HAIM, मतलब एकदम बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। साथ में मिल रहा है MS Office लाइफटाइम के लिए RGB बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, 3 सेल बैटरी और 230W चार्जर। सब कुछ है इसमें जो एक प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप में होना चाहिए। तो अगर आपका बजट 1,09,000 रुपए तक है, HP Omen एक जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन अगर आप भाई थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, सिर्फ 5 to 6,000 रुपए, तो Lenovo LoQ लेना बनता है यार। ये आता है 1,15,000 में और अंदर मिलता है 14th Gen का 14700HX प्रोसेसर। अब ध्यान देना, HP Omen में था 14650HX और इसमें है 14700HX। और फर्क क्या है? 14650H में 16 कोर्स और 24 थ्रेड्स होते हैं, जबकि 14700HX में मिलते हैं 20 कोर्स और 28 थ्रेड्स। मतलब परफॉर्मेंस एकदम बूम। इसके अंदर भी RTX 4060 ग्राफिक कार्ड है, लेकिन TGP यहाँ 115 डबल है और मैक्स स्विच भी मिल जाता है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ रहती है। रैम है 16 GB और SSD 1 TB, दोनों एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले वही 15.6 इंच FHD IPS, 100% sRGB, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 निट्स की ब्राइटनेस, एकदम कलर एक्यूरेट और गेमिंग रेडी। MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी, कैमरा शटर, बैकलिट कीबोर्ड और नया Copilot AI बटन भी दिया गया है। भाई इस लैपटॉप के गेमिंग स्कोर्स देख के तो आप खुद कहोगे बस यही चाहिए था। GTA V, Forza, Far Cry, Cyberpunk, सब कुछ हाई सेटिंग्स पर मक्खन की तरह चलता है। अगर आपका बजट 1.15 लाख के आसपास है तो Lenovo LoQ एकदम go for it लैपटॉप है। तो भाई अब डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों चेक करना मत भूलना, वहां आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। और अगर किसी भी लैपटॉप को लेकर कोई डाउट है या किसी स्पेसिफिक मॉडल का रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला है यार। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसका वीडियो सबसे पहले मिलेगा आपको टेक चैनल पर, और दूसरे बजट की सारी वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, तो जाकर देखो, समझो और अपना परफेक्ट लैपटॉप चूज करो। That's all for this video guys. Thank you so much for watching. Peace out.